नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, हिंदी में कहते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। तो यूजीसी अधिनियम 1956 ये क्या था अधिनियम, देखते हैं इसे। विश्वविद्यालय शिक्षा के मानकों के लिए समन्वय, यानी जो विश्वविद्यालय शिक्षा है, उच्च शिक्षा, उसका किस प्रकार से मानकों में समन्वय किया जाए और उनका किस प्रकार से निर्धारण किया जाए, यानी कौन कौन से नियम बना जाए उच्च शिक्षा के लिए और उनका किस प्रकार से रखरखाव किया जाए, इसके लिए संसद में एक अधिनियम आया जो कि यूजीसी 1956 है। इस अधिनियम के तहत यह यूजीसी एक स्थापित एक वैधानिक संगठन है, यानी यूजीसी क्या है, एक वैधानिक संगठन है। तो क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि यूजीसी क्या है, संवैधानिक संगठन है या वैधानिक संगठन है। तो ये क्या है, एक वैधानिक संगठन है, यानी एक कानूनी संगठन है। इस अधिनियम की धारा 2F के अनुसार एक विश्वविद्यालय को यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त है जो कि केंद्रीय अधिनियम, एक प्रांतीय अधिनियम या एक राज्य अधिनियम के तहत एनर द्वारा स्थापित या निगमित है, और इससे विश्वविद्यालय के परामर्श में कोई भी संस्थान शामिल हो सकता है। यानी हमारे यहाँ पर जो भी संस्थान होते हैं, जो भी विश्वविद्यालय होते हैं, उन्हें यूजीसी के द्वारा मान्यता प्राप्त होना अति आवश्यक है। उन्हें यूजीसी के द्वारा मान्यता प्राप्त होना जरूरी है, वह तभी वर्क कर पाएगा, तभी वह आगे चल पाएगा। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी का गठन पहली बार 1945 में अलीगढ़, इसे देखते हैं। इसका जो गठन है यानी यूजीसी का गठन पहली बार 1945 में अलीगढ़, बनारस और दिल्ली के 3 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के काम की देखरेख के लिए किया गया। तो इसका जो सबसे पहले इसका जो गठन है वो किस लिए किया गया था कि 3 विश्वविद्यालय थे, कौन कौन से, अलीगढ़, बनारस और दिल्ली। इनके रखरखाव को, इनके काम की देखरेख के लिए यूजीसी का गठन 1945 में किया गया था। इसकी जिम्मेदारी 1947 के सभी भारतीय विश्वविद्यालयों को कवर करने के लिए बढ़ाई गई थी। यानी जब बाद में 1947 में इसकी जिम्मेदारी को बढ़ाकर ये सभी भारतीय विश्वविद्यालयों को उनके कार्यों को देखरेख करने लगा। 1948-49 में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग द्वारा सिफारिश की गई, यानी 1948 में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के द्वारा सिफारिश की गई, जो कि भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा पर पुनर्विचार और सुधार विस्तार पर सुझाव देने के लिए, ठीक है। तो 1948 में क्या किया गया, इस पर एक आयोग की, कौन सा आयोग था, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की सिफारिश की गई, और इसमें क्या कहा गया कि विश्वविद्यालय शिक्षा पर पुनर्विचार किया गया। एक तो इसमें और किस प्रकार से हमारी उच्च शिक्षा में सुधार किया जा सकता है और उसे कैसे विस्तारित किया जा सकता है, उसे किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है। तो इसे सुझाव देने के लिए डॉक्टर एस राधाकृष्णन की अध्यक्षता में ये समिति स्थापित की गई। किसकी अध्यक्षता में, एस राधाकृष्णन की जो अध्यक्षता में स्थापित की गई। इसके अलावा 1952 में सरकार ने फैसला किया कि सभी विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों को अनुदान यूजीसी द्वारा संभाला जाना चाहिए। यानी 1952 में सरकार ने फैसला किया कि जितने भी विश्वविद्यालय हैं, जितने भी उच्च शिक्षण संस्थान हैं, सभी को यूजीसी द्वारा ही संभाला जाना चाहिए। सभी की देखरेख कौन करेगा, यूजीसी। तो ये फैसला किया सरकार ने 1952 में। इसके बाद में 28 दिसंबर 1953 को मौलाना आज़ाद, जो कि हमारे उस टाइम पे शिक्षा मंत्री थे, इसका उद्घाटन किया। कि इन्होंने किया, मौलाना आज़ाद ने, जो कि हमारे शिक्षा मंत्री थे, इन्होंने इसका उद्घाटन किया। कब किया, 28 दिसंबर 1953 को। आगे इसमें तो ये जो हमारा यूजीसी है यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यह है मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी MHRD। इसके तहत 1956 में संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित सरकार के अकादमिक मानक, अनुदान की रिहाई आदि के समन्वय और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है। यानी जो ये हमारा यूजीसी है, एक तो सबसे पहले ये चीज़ याद रखना आपको, ये हमारे मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत कार्य करता है, ठीक है। इसके तहत इसे बनाया गया। तो फिर से बोल देती हूँ, इसे किसके तहत बनाया गया, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। तो इसके तहत ये 1956 में संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित हुआ था। और किस लिए किया था सरकार ने इसे स्थापित, यह अकादमिक मानक यानी जो शिक्षा से संबंधित नियम है उनको बनाने के लिए, इसके अलावा अनुदान की रिहाई के लिए, किसको कितना जो ग्रांट दिया जाए, किस यूनिवर्सिटी को कितना ग्रांट दिया जाए, इसके बारे में कौन कौन से नियम तय किए जाए, तो इस सब के बारे में इसका, और किस प्रकार से उनमें आपस में समन्वय और उनका रखरखाव किया जाए, इस बारे में इसकी स्थापना की गई और यह सभी के लिए जिम्मेदारी से बनाया गया। अब बात करते हैं इसका मुख्यालय की। तो इसका जो मुख्यालय है वह है नई दिल्ली में है, ठीक है। जो इसका मुख्यालय है वो नई दिल्ली में। इसके अलावा पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी और बेंगलोर में इसके 6 क्षेत्रीय केंद्र है, ठीक है। जो इसका मुख्य है
जो इसका मेन हेडक्वार्टर वो है नई दिल्ली में। इसके अलावा जो अन्य जो ब्रांच है, इसकी ब्रांच कह सकते हैं हम, वो है पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी और बेंगलोर में। ठीक है, इसके 6 अन्य क्षेत्रीय केंद्र हैं। अब देखते हैं हम यूजीसी की क्या क्या विशेषताएं देखते हैं। तो विश्वविद्यालय और कॉलेजों को अपने स्वयं के धन को और उनके विकास या अन्य सामान्य उद्देश्यों के लिए अनुदान आवंटित करता है। यानी जो यूजीसी है वो विद्यालय को और कॉलेजों को क्या करता है, अनुदान आवंटित करता है, ग्रांट जो ये बांटता है। इसके अलावा विश्वविद्यालय को अनुदान देने में केंद्र और राज्य सरकार को सलाह देता है। यानी किस विद्यालय को कितना अनुदान दिया जाए, किस विद्यालय को कौन कौन सी चीज़ों के लिए जो एक्स्ट्रा अनुदान दिया जाए या फिर कम किया जाए उनके जो अनुदान को, तो इस बारे में केंद्र और राज्य सरकार को सलाह देता है। इसके अलावा विश्वविद्यालयों में मानक अनुसंधान, शिक्षण और परीक्षा को बनाए रखना, कि कब परीक्षाएं की जाएंगी, कब उनका शिक्षण किया जाएगा और कब अनुसंधान से संबंधित चीज़ें की जाएंगी, तो इस सब के बारे में ये जो मानक या नियम बनाता है। आगे हैं राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यानी नेट और जूनियर रिसर्च फेलोशिप का आयोजन करता है। तो हमारा ये जो यूजीसी है राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यानी नेट और जूनियर रिसर्च फेलोशिप का भी आयोजन करता है। हालांकि अब एक अलग संस्था है एनटीए, वो हमारी इस परीक्षा को जो आयोजित करने लगे हैं। कौन? एनटीए। ठीक है, अब से पहले कौन करता था? यूजीसी करता था, जो शिक्षण पेशे और अनुसंधान में प्रवेश करने के लिए भारतीय नागरिकों के लिए न्यूनतम मानकों के रूप में निर्धारित किया गया है। ठीक है, इसके अलावा नए विश्वविद्यालयों की स्थापना या किसी विश्वविद्यालय के विस्तार की मांग करने वाले प्रस्ताव पर किसी भी प्राधिकरण को सलाह देता है। यानी कौन कौन से नए विश्वविद्यालय होंगे, अगर किसी जगह पर किसी नए विश्वविद्यालय की आवश्यकता है या फिर किसी विश्वविद्यालय का जो उसे विस्तार करने की मांग है, उसे बढ़ाने की जो मांग है, इसके प्रस्ताव पर भी वो प्राधिकरण को सलाह देता है कि क्या यह किया जाना चाहिए या कोई नया विश्वविद्यालय ओपन किया जाना चाहिए या फिर किसी विश्वविद्यालय को बढ़ाया जाना चाहिए। तो इस तरह से ये भी जो अथॉरिटी है उसे सलाह देता है। इसके अलावा यह समय समय पर विश्वविद्यालयों से जानकारी मांगता है कि आपके यहाँ पर जो शिक्षा का स्तर है वो कैसा है और किस प्रकार से कार्य चल रहा है। यह जानकारी विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिति से लेकर किसी विशेष विश्वविद्यालय में अपनाए गए नियम और विनियमों को सीखने के लिए उनके विभिन्न विवरणों तक हो सकती है। यानी ये जो जानकारियाँ होती है जो यूजीसी मांगता किसी भी विश्वविद्यालय से, तो वो उनके वित्त से संबंधित भी हो सकती है या फिर किसी विशेष विश्वविद्यालय में अगर कोई विशेष तरह के नियम लगा दिए गए तो उनके बारे में भी विश्वविद्यालय जो जानकारी मांग सकता है। यूजीसी किसी भी विश्वविद्यालय से जानकारी मांग सकता है और किस प्रकार से जो उनके विनियम हैं उनको सीखने के लिए विभिन्न विवरण इसमें हो सकते हैं। आगे क्या है इसमें? उच्च शिक्षा में गुणवत्ता को बढ़ावा देने और बढ़ाने के लिए आवश्यक नीतियाँ और कार्यक्रम तैयार करना। यानी जो हमारे यहाँ पे हायर एजुकेशन सिस्टम है उसकी क्वालिटी को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे उसकी क्वालिटी को इंक्रीज किया जाए और कौन कौन सी आवश्यक नीतियाँ हैं, कौन कौन से आवश्यक कार्यक्रम है उनको तैयार करना। ठीक है, तो ये यूजीसी का काम ही है। इसके अलावा नेपाल के भीतर या बाहर विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थानों के बीच में छात्रवृत्ति, फेलोशिप आदि के लिए आदान प्रदान पर आवश्यक व्यवस्था करना कि कौन कौन से विश्वविद्यालय में और किन किन छात्रों को फेलोशिप या छात्रवृत्ति जो प्रदान की जाएगी, तो इसकी व्यवस्था भी यूजीसी ही करता है। इसके अलावा विश्वविद्यालयों के बीच में समन्वय स्थापित करना है, 2 विश्वविद्यालयों के बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन है वो स्थापित करना। इसके अलावा क्या है? विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों को सरकारी अनुदान के आवंटन के लिए नीति तैयार करना। ये जो हमारे देश में जितने भी विश्वविद्यालय हैं या फिर उच्च शिक्षा संस्थान, उन सभी को जो गवर्नमेंट की तरफ से कितना अनुदान दिया जाएगा, कितना अनुदान आवंटित किया जाएगा, इसके लिए नीतियाँ भी यूजीसी ही तैयार करता है, नीतियाँ यूजीसी ही बनाता है। इसके अलावा दूरस्थ शिक्षा परिषद और इग्नू के बारे में भी यूजीसी ही नीतियाँ बनाता है और इनके बारे में सलाह देता है। अब हम इस संगठन की संरचना के बारे में बात करते हैं। तो आयोग में एक अध्यक्ष होता है। ठीक है, किस प्रकार से होती है इसकी संरचना? एक तो अध्यक्ष होता, एक उपाध्यक्ष और केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त 10 अन्य सदस्य होते। इसमें 12 होते। टोटल कितने होते? 12 सदस्य होते। इसमें अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और उसके अलावा केंद्र सरकार किन्हीं भी 10 सदस्यों को इसमें नियुक्त कर सकते हैं। जो अध्यक्ष की नियुक्ति होती है, जिसमें अध्यक्ष होता है, उसकी नियुक्ति 5 वर्ष की अवधि के लिए या फिर 65 वर्ष की आयु तक के लिए, जो भी पहले हो वो केंद्र सरकार का अधिकारी नहीं होता या फिर राज्य सरकार का। तो जो इसका अध्यक्ष होता है यूजीसी का, वो 5 वर्ष के लिए जो वो
जो नियुक्त किया जाता है, या तो 5 वर्ष के लिए, या फिर अगर उसकी आयु जो 65 वर्ष हो जाए तो वो तब तक अध्यक्ष के पद पर बना रहेगा। और वह कोई भी केंद्र सरकार का अधिकारी नहीं हो सकता, ना ही किसी राज्य सरकार का। तो ये याद रखने वाली चीज़ है। जो ये अध्यक्ष होगा यूजीसी का, ना तो वो केंद्र सरकार का अधिकारी होगा, ना ही राज्य सरकार का। इसके अलावा जो वाइस चेयरपर्सन होते हैं यानी उपाध्यक्ष होते हैं, उनकी नियुक्ति 3 साल की अवधि के लिए, 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। ठीक है, तो जो वाइस चेयरपर्सन है यानी उपाध्यक्ष होते हैं, इनकी नियुक्ति 3 साल के लिए होती है, या फिर अगर इनकी आयु 65 वर्ष हो जाए तो इनकी तब तक ये अपने पद पर बने रह सकते हैं, जो भी इनमें से पहले हो। और अन्य सदस्यों के लिए, जो अन्य केंद्र सरकार के द्वारा 10 अन्य सदस्य नियुक्त किए जाते हैं, उनके लिए जो अवधि होती है वो 3 साल या उससे भी अवधि के लिए इसे बढ़ाया जा सकता है। जो इनकी अवधि होती है वो 3 साल होती है, या फिर उस अवधि को और भी ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है, उनकी नियुक्ति को और भी ज़्यादा आगे किया जा सकता है। अब हम देखते हैं कि सरकार की क्या भूमिका है। तो केंद्र सरकार देश में उच्च शिक्षा से संबंधित एक बड़ी नीति के लिए जिम्मेदार है। यानी उच्च शिक्षा में कौन कौन सी नीतियाँ बनेंगी, इसके लिए बहुत बड़ी हद तक जिम्मेदार हमारी केंद्र सरकार भी है। और इसके अलावा यूजीसी केंद्रीय विश्वविद्यालय को अनुदान प्रदान करता है। तो ये बता दिया गया है कि ये जो यूजीसी है इसका प्रमुख कार्य क्या है, वो केंद्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान प्रदान करना होता है। ठीक है, तो ये यूजीसी केंद्र सरकार को सलाह देता है, उसके तहत केंद्र सरकार के द्वारा यूजीसी को कुछ जो अनुदान दिया जाता है, जिसका वो आवंटन करता है किसको, केंद्रीय विश्वविद्यालय को या अन्य विश्वविद्यालय को। तो केंद्रीय सरकार यूजीसी की सिफारिश पर डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी के रूप में शैक्षणिक संस्थान की शिक्षा की घोषणा के लिए भी जिम्मेदार है। यानी यूजीसी भी सिफारिश कर सकता है कि अन्य यूनिवर्सिटी जैसे कि डीम्ड यूनिवर्सिटी भी शिक्षा के क्षेत्र में आनी चाहिए, और वो किस प्रकार से शिक्षा प्रदान करेंगी, इसके लिए भी यूजीसी की सिफारिश पर केंद्र सरकार ही जिम्मेदार है। अब देखते हैं हम राज्य सरकार। तो राज्य सरकार राज्य विश्वविद्यालय और कॉलेजों की स्थापना के लिए जिम्मेदार है। राज्य सरकार किस किस के लिए, राज्य विश्वविद्यालय और कॉलेजों की स्थापना के लिए जिम्मेदार है, और उनके विकास के लिए योजना अनुदान और उनके रखरखाव के लिए गैर योजना अनुदान प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो उनके विकास के लिए क्या करते हैं, राज्य विश्वविद्यालय और कॉलेज के लिए ये अनुदान प्रदान करते हैं, और उनके रखरखाव के लिए भी गैर योजना अनुदान प्रदान करते हैं। तो 2 तरह के अनुदान प्रदान करते हैं, एक तो योजना अनुदान और दूसरा गैर योजना अनुदान। अब देखते हैं हम संघ और राज्यों के बीच में समन्वय और निगम को केंद्रीय सलाहकार बोर्ड शिक्षा यानी सीबीएसई के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में लाया जाता है। यानी संघ और राज्य सरकार के बीच में समन्वय के लिए केंद्रीय सलाहकार बोर्ड शिक्षा के माध्यम से इसे शिक्षा में लाया जाता है। मतलब इसके माध्यम से इन दोनों के बीच में जो कोऑर्डिनेशन स्थापित किया जाता है। तो अब इसके हम कुछ एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कौन कौन से। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन मैं बोल देती हूँ आपको। सबसे पहले ऑप्शन ए, यह 1956 में संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था। तो ये तो सही है। ठीक है, हाँ इसे किया गया था 1956 में संसद के एक अधिनियम के तहत। इसके अलावा दूसरा है, यह उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने और समन्वय के साथ में इसे काम सौंपा गया। ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जो यूजीसी का काम है उसे उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने और आपस में समन्वय बिठाने के लिए इसे काम दिया गया, काम सौंपा गया। ये भी सही है। इसके अलावा तीसरा है, यह केंद्र सरकार से योजना और गैर योजना निधि प्राप्त करता है। बिल्कुल, केंद्र सरकार इसे योजना और गैर योजना निधि यानी अनुदान प्रदान प्राप्त करता है। यह भी बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा फोर्थ है डी, यह राज्य सरकारों से धन प्राप्त करता है, राज्य विश्वविद्यालयों का सम्मान है। तो ये पूरी तरह से गलत है। ये राज्य सरकारों से नहीं बल्कि केंद्र सरकार से धन प्राप्त करता है। ठीक है, तो ये गलत है। तो आपका आंसर होगा इसमें डी। नेक्स्ट, यूजीसी अधिनियम 1956 के तहत निम्न में से कौन सी संस्था को डिग्री प्रदान करने या अनुदान देने का अधिकार है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए है आपका, संसद के द्वारा अधिनियम द्वारा स्थापित एक विश्वविद्यालय को, या फिर बी, विधानमंडल द्वारा स्थापित एक विश्वविद्यालय, या फिर सी, भाषाई अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित एक विश्वविद्यालय संस्थान को, या फिर डी, एक संस्थान जो कि विश्वविद्यालय माना जाता है। तो कौन सी